एक समय की बात है, देवताओं को अपनी शक्ति और विजय पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि यह सारा संसार उनका है, सारी शक्तियां उन्हीं के अधीन है। तभी एक रहस्यमय यक्ष उनके सामने प्रकट हुआ। वह साधारण नहीं था, उसका मौन ही एक चुनौती था। देवताओं ने सोचा, यह कौन है जो हमारे सामने खड़ा होने का साहस कर रहा है? सबसे पहले उन्होंने अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव तेज से भरे हुए उस यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? अग्नि ने गर्व से कहा, मैं अग्नि हूं। मैं सब कुछ जला सकता हूं। मैं किसी भी वस्तु को राख में बदल सकता हूं। यक्ष मुस्कुराया। उसने अग्नि के सामने एक छोटा सा तिनका रख दिया और कहा, तो इसे जला कर दिखाओ। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लपटें उठी, तेज फैल गया, वातावरण गर्म हो गया। लेकिन वह छोटा सा तिनका वैसा का वैसा ही रहा। अग्नि उसे जला नहीं सके। अग्नि चकित रह गए। उन्होंने फिर अपने भीतर कहा, मैं अग्नि हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं कोई साधारण ऊर्जा नहीं हूं। लेकिन जितना वह अपने मैं में बनते गए, उतनी ही उनकी शक्ति सीमित होती गई। क्योंकि उस क्षण अग्नि ने स्वयं को ब्रह्म की अनंत शक्ति नहीं माना, बल्कि केवल एक अलग सीमित शक्ति समझा। और जब कोई शक्ति स्वयं को अलग समझ लेती है, तो उसकी विशालता घट जाती है। अग्निदेव पराजित होकर लौट आए। देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। अब उन्होंने वायुदेव को भेजा। वायुदेव यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? वायु ने गर्व से कहा, मैं वायु हूं। मैं सब कुछ उड़ा सकता हूं। मैं पर्वतों को हिला सकता हूं, बादलों को दौड़ा सकता हूं, समुद्रों को आंदोलित कर सकता हूं। यक्ष ने वही तिनका उनके सामने रख दिया और कहा, तो इसे हिला कर दिखाओ। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तूफान उठा, बादल कांपने लगे, दिशाएं गूंजने लगी। लेकिन वह छोटा सा तिनका अपनी जगह से हिला तक नहीं। वायुदेव भी मौन हो गए। उनका गर्व टूट गया। वे भी लौट आए। अब देवताओं ने इंद्र को भेजा, जो देवताओं के राजा थे, मन और इंद्रियों के स्वामी माने जाते थे। इंद्र उस यक्ष के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे निकट गए, यक्ष अदृश्य हो गया। न वह आंखों से दिखाई दिया, न स्पर्श से अनुभव हुआ। अग्नि और वायु उसे पहचान नहीं सके थे, क्योंकि वे अपनी अपनी शक्ति के अभिमान में बंधे हुए थे। इंद्र आगे बढ़े। इस बार अहंकार नहीं था, इस बार खोज थी, इस बार जानने की विनम्रता थी। तभी उनके सामने एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से मां दिव्य शक्ति देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। वह करुणा थी, सौंदर्य थी, संवेदनशीलता थी, समर्पण थी। उनके तेज में कठोरता नहीं थी, लेकिन उनकी शांति में अनंत शक्ति छिपी थी। इंद्र ने उनके सामने विनम्र होकर सिर झुका दिया। देवी ने कहा, जिस विजय पर तुम देवता गर्व कर रहे हो, वह तुम्हारी नहीं थी। वह ब्रह्म की विजय थी। जो शक्ति अग्नि में है, जो गति वायु में है, जो बुद्धि इंद्र में है, वह सब उसी अनंत चेतना से आती है। तुम अलग नहीं हो, सब कुछ ब्रह्म है। यह सुनकर इंद्र को सत्य का अनुभव हुआ। उन्हें समझ आया कि देवता शक्तिशाली तो हैं, लेकिन उनकी शक्ति उनकी अपनी नहीं है। वे केवल उस परम चेतना के माध्यम है। जब तक वे स्वयं को अलग समझते रहे, वे एक तिनका भी नहीं जला सके, न हिला सके। लेकिन जब मन ने दिव्य मां के सामने समर्पण किया, तब ज्ञान का द्वार खुल गया। फिर यह समझ सभी देवताओं तक पहुंची। उन्होंने जाना कि यह संसार अलग अलग शक्तियों का खेल नहीं है। अग्नि, वायु, इंद्र, मन, शरीर, प्रकृति, जीवन सब उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। यह अनुभव बिजली की चमक जैसा होता है। एक पल के लिए सत्य का प्रकाश दिखाई देता है, फिर वह छिप जाता है। देवताओं का लोक ऐसा ही है। क्षण भर के लिए दिव्यता का स्पर्श होता है, फिर वह अनुभव लुप्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग इससे भी आगे है। वहां केवल अनुभव नहीं रहता, वहां मन धीरे धीरे शांत होकर विलीन होने लगता है। वहां यह ज्ञान जागता है कि तुम ब्रह्म से अलग नहीं हो। यह समझ भी एक कृपा है।
यह सुन पाना कि सारा ब्रह्मांड एक ही चेतना से बना है, यह भी एक उपहार है। वेद कहते हैं चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, योग करो, ध्यान करो, सेवा करो, दान करो, हृदय को निर्मल रखो। जब जीवन विनम्रता और भलाई से भरता है, तब चमत्कार अपने आप घटने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में शक्ति आए, सफलता आए, सम्मान आए, तो यह मत सोचना कि यह केवल तुम्हारी विजय है, क्योंकि जैसे देवता एक तिनका भी नहीं हिला सके, वैसे ही अहंकार सबसे बड़ी शक्ति को भी कमजोर कर देता है। असली विजय तब है जब तुम सब में उसी एक को देखो, जब तुम समझो कि अनंत चेतना तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है, जब तुम्हारा मन कहे ये मेरी शक्ति नहीं, ये ब्रह्म की कृपा है। यही विनम्रता है, यही ज्ञान है, यही ब्रह्म की स्वीकृति है, और यही वह क्षण है जब ब्रह्म तुम्हें स्वीकार करता है।